हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। सो कल है 11/11 का पोर्टल और आज यूनिवर्स की तरफ से ये रीडिंग आपके लिए आई हुई एक साइन की तरफ। कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से इवेंट्स, कौन सी कहीं ना कहीं प्लानिंग यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है फॉर अपकमिंग डेज एंड फॉर 11/11 का पोर्टल। तो यस, पैल के ऑप्शन में आपके पास है यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो आई होप आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे कौन से पाल के अंदर है और वहाँ पर आपको मिल जाएंगी आपकी टाइम स्टैम्प्स। तो यस, आई होप आप लोग फटाफट चेक कर रही हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन से पाल के अंदर है। बाकी आई एम यूजिंग टिलिप फॉर्चून डेक। लेट्स सी क्या है आपके रिगार्डिंग। सो वी हैव टर्की, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। यस, देखो सबसे पहली ब्लेसिंग्स टर्की के फॉर्म पर मिली हुई है विच टॉक्स अबाउट। देखो अभी तक अगर ऐसी सिचुएशन लाइफ पर थी जहाँ पर कोई इंसान आपके साथ ना बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा था, कर रही थी, आपको स्टूपिड चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं कंपेयर करना, आपके साथ डील करना, द वे आप कहीं ना कहीं अच्छे हो बट एवरीवन इज़ लाइक कि भाई वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, आपके साथ इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। तो दीज थिंग्स विल चेंज। ये भाई 11/11 की ब्लेसिंग्स है आपके रिगार्डिंग कि भाई ये जो इवेंट चल रहे थे, ये जो साइकिल चल रही थी ना, जहाँ पर लोग आपके साथ मिसबिहेव कर रहे थे, आपको आपके जितना आपको पता है आप क्या डिजर्व करते हो बट लोग कहीं ना कहीं आपके उस वैल्यू को समझ नहीं पा रहे थे, आपको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। नाउ दे विल रियलाइज कि आप क्या हो, आपकी पावर क्या है, आप कहीं ना कहीं कितने स्किलफुल, कितने क्रिएटिव, कितने टैलेंटेड, कितने लविंग पर्सन हो। तो आपको कहीं ना कहीं जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, आपके साथ मिसबिहेव कर रहे थे, वो चीज़ें चेंज होंगी। नेक्स्ट वी हैव कार्ड ऑफ द वेन विच टॉक्स अबाउट सीक आउट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। देखो इस दिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपके हाथ लगने वाली है जो आपकी लाइफ की उलझनों को दूर करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगी। मतलब लाइफ में अगर कोई उलझन चल रही है, लव, करियर, मनी, फाइनेंस, हेल्थ, इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, तो वो जो कहीं ना कहीं सिचुएशन चल रही थी ना, आपको इस दिन के अंदर यूनिवर्स की तरफ से सडनली या फिर एज अ साइन कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हाथ लगने वाली है जो आपकी हेल्प कर देगा उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट करने में या फिर उन प्रॉब्लम्स को दूर करने में आपकी हेल्प करने में। दिस इज द अनदर वन गाइडेंस। नेक्स्ट वी हैव द कार्ड ऑफ द जग, लाइट हार्टेड, केयर फ्री टाइम। आपका मतलब ये दिन काफ़ी अच्छा जाने वाला है मॉर्निंग से ही। ये अगेन एक ब्लेसिंग्स है। क्यों अच्छा जाने वाला है, मतलब आई थिंक आपको 11/11 पोर्टल की नाइट में, मतलब जैसे कि आज 10 है तो 10 की नाइट में कोई ऐसी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मिलने वाली है जिसकी वजह से आपको ना बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपको लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपको विश कर रहे हैं, मे बी किसी का बर्थडे भी हो सकता है, किसी को किसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन से किसी तरीके की बिजनेस ट्रिप मिलना या फिर किसी तरीके की आपको प्लेसमेंट मिल रही है, मतलब एनीथिंग, इट कैन बी एनी ब्लेसिंग जहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है कि आप फूले नहीं समा रहे हो, मतलब लॉस ऑफ हैप्पीनेस कहीं ना कहीं। और इस वजह से आप 11/11 के दिन बहुत ही ज़्यादा खुश मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यस, 10 की नाइट, आज की नाइट कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके हाथ लगेगी भैया। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द बटरफ्लाई विच टॉक्स अबाउट ए चेंज फॉर द बेटर। मतलब 11/11 के पोर्टल के दिन फर्स्ट तो आई डेफिनेटली कैन से आपको बटरफ्लाई ज़रूर दिखेंगी और ये बटरफ्लाई दिखने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न होगा कि ये आपको रेडी कर रही है और आपको साइन दे रही है किसी तरीके के चेंज के रिगार्डिंग। तो यस, 11/11 के पोर्टल से कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ के अंदर होने लग जाएंगे जो आपको सीधा आपकी लाइफ के चेंज की तरफ लेकर जाएंगे। दिस इज फॉर द चेंज। ये कहना कि मुझे चेंज के लिए होता हुआ दिख रहा है। अगली ब्लेसिंग है यहाँ पर द कप की। द कप टॉक्स अबाउट यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिजम्स। आई थिंक देखो कुछ लोग का असली चेहरा आपके सामने आ रहा है, मैं ये कहूँगी। आप उन्हें समझते थे बहुत ही बड़ा देवता बट वो निकले किसी तरीके के राक्षस, डिमॉन, या फिर आई थिंक उन्होंने कुछ पास्ट में ऐसा किया हुआ था जिसकी वजह से आई थिंक हो सकता है कि आपको क्लू था कि हो सकता है इंसान मुझे चीट कर रहा है या फिर करे, बट आपके पास किसी तरीके का कोई वैलिड प्रूफ या फिर आई थिंक किसी तरीके का प्रूफ नहीं था जिसकी वजह से चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड पे खटक रही थी या फिर आप डाउटफुल सिचुएशन के अंदर थे। तो आई थिंक किसी के करेक्टर, किसी की पर्सनालिटी, किसी के बिहेवियर या फिर किसी के आपके साथ किए हुए डिच या फिर मिसबिहेव या डिसीव या धोखे के लिए आप डाउटफुल सिचुएशन पर थे और वहाँ कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको उस इंसान का चेहरा इस दिन दिखाने वाले कि भाई आप इसे क्या समझते थे और ये क्या है।
तो कहने के किसी का असली चेहरा यूनिवर्स आपके सामने लेकर आने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। मतलब इसकी वजह से कुछ ऐसा आपकी लाइफ पर होगा जो आपको कहीं ना कहीं बहुत चक्का कर देगा। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द हील्स। द हील्स टॉक्स अबाउट ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। जिस भी रास्तों पर आप चल रहे थे, कोई करियर है, कोई लव लाइफ है, या फिर एनी अदर थिंग, तो वहाँ पर अगर आप ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे थे तो दीज ऑब्स्टिकल्स विल ओवरकम। मतलब आई थिंक किसी तरीके का सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ द थिंग्स आपकी लाइफ पर आ रहा है, जो उन ऑब्स्टेकल्स को ना कि दूर कर रहा है बल्कि उस सिचुएशन को चेंज करके आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है, मतलब द सन एनर्जी की तरफ। आई कैन फील जैसे कि इस 11-11 के पोर्टल के आसपास ना आपकी किसी तरीके की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, मतलब हायर चांसेस फॉर द गवर्नमेंट जॉब फॉर दिस फाइल। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ समवन यू नो इज इंडिपेंडेबल एंड इंसियर। देखो ये कार्ड कहीं ना कहीं बात कर रहा है मुझे, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान रहा है या फिर है जो हमेशा कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टिमेट करते हैं, या आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, मतलब मैनी थिंग्स, बट उन्होंने मतलब कहते हैं कि एहसान फरामोश लोग कहते हैं ना, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मतलब जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया वो कहीं ना कहीं एहसान फरामोश निकले, या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ कभी मानी नहीं कि उन्होंने आपके लिए या फिर आपने उनके लिए, मतलब आपने उनके लिए इतना किया है। तो आई थिंक कोई है जिसको रियलिटी चेक मिल रहा है और उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। मतलब किसी के लिए आपने बहुत कुछ किया बट उन्होंने आपके उस तरीके से वैल्यू नहीं दी, फिर आपको अंडरस्टिमेट किया। जो आपने उनके लिए किया कहीं ना कहीं उन्होंने हवा में बातें कर दी कि क्या किया है मेरे लिए, समथिंग दिस। तो आई थिंक कोई ऐसा इंसान आपकी वैल्यू रियलाइज़ करके आपसे अपोलोजाइज करने आ रहा है या फिर आ रही है, मतलब अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने, या फिर गिल्ट, वो हो सकता है किसी तरीके की गिल्ट में चले गए, अपनी उस गिल्ट की भी कहीं ना कहीं माफ़ी मांगने आपसे आ रही हैं। आपकी किसी तरीके की बहुत बड़ी विश विद द फैदर एनर्जी इस दिन पूरी हो जाएगी। आई एम डैम श्योर। ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं बट डेफिनेटली ये पूरी हो रही है। नेक्स्ट वी हैव द कार्ड ऑफ द मून, चेंजेस इन योर लाइफ। देखो आई थिंक आपको इस अभी कार्तिक पूर्णिमा गई हुई है, उसके बाद से अगर आपको अपनी लाइफ में किसी तरीके के चेंज आने दिखे हुए हैं तो वो चेंज और आगे बढ़ेंगे। और उस चेंज के आगे बढ़ने की वजह से क्या होगा कि आगे आने वाले न्यू मून के दिन तक, मतलब 11-11 के पोर्टल से न्यू मून के दिन तक आपकी लाइफ में इतने सारे चेंज आ चुके होंगे जो हैप्पीनेस के फॉर्म पर होंगे, मतलब हैप्पी एनर्जीज। आप ट्रैवल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो किसी डेस्टाइंड जगह पर भी, जो ऑलरेडी आपने प्लान किया हुआ था बट अभी तक आप नहीं जा पाए, तो उस जगह पर भी आप मुझे प्लान करते हुए दिख रहे हो। ये इवेंट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पर हो रहा है। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम इस वक्त पर आपकी लाइफ पर चल रही थी एज अ ब्लेसिंग्स, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ओवरकम हो रही है और आपको किसी तरीके का वे, किसी तरीके का रास्ता कहीं ना कहीं मिल रहा है, किसी के गाइडेंस के थ्रू या किसी की हेल्प के थ्रू, किसी के एक्शंस के थ्रू। मतलब कहते हैं ना कि भाई मेरे इस काम को पूरा करने में, मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फलाने ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की हुई है। तो ऐसी कोई इवेंट, ऐसी कोई प्लानिंग हो रही है जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन क्लियर आउट हो जाएगी फ्रॉम द यूनिवर्स। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। आपको सीधे सीधे यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है। देखो अभी जो हुआ सो हुआ, जो हो गया सो हो गया, नाउ इट्स टाइम टू प्लान। ये वक्त है चीज़ों में प्लान करने का, और ये वक्त है चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं डिसिप्लिन और एथिक्स के साथ चलने का। मतलब आपको ज़रूरत होगी कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ प्लान, कुछ स्केड्यूल अपने आने वाले वक्त के लिए बनाने की, क्योंकि अभी से अगर वो चीज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो आगे चल के चीज़ें आपको मिलने लग जाएगी। तो क्लियर कट गाइडेंस है फ्रॉम दी यूनिवर्स, फ्रॉम इन दी 11-11 पोर्टल की भाई करना स्टार्ट कर दो प्लानिंग। कोई ओल्डर वुमेन जो आपसे बड़ी हैं उम्र में, तजुर्बे में, खासकर मैं उम्र और तजुर्बे की बात करूंगी, वो किसी तरीके का बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं 11-11 पोर्टल से आपकी लाइफ के अंदर। इट कैन बी योर मदर, सिस्टर, एनीवन, इट कैन बी एनीवन। लास्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द एग विच टॉक्स अबाउट सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान्स। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, मतलब कोई आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, कोई रिस्कफुल इन्वेस्टमेंट की हुई थी, या कुछ प्लानिंग के साथ अपने सक्सेस के लिए प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़े थे, सक्सेस की तरफ जा रहे थे, तो वो हार्डवर्क कहीं ना कहीं रंग ला रहा है। आपके हाथ लगने वाला है सोने का अंडा, मतलब इमेंस लेवल ऑफ मेटलिस्टिक ब्लेसिंग्स
और पैसा, धन दौलत, शोहरत, हेल्थ वेल्थ, एवरीथिंग कहीं ना कहीं आपको मिलने जा रहा है इन दिस पोर्टल। तो एनर्जी काफ़ी अच्छी है, मतलब आप ये मान के चलो कि अच्छा रहेगा आपके लेवल 11 का पोर्टल। ठीक है, दिस इज़ फॉर यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बाकी गाइडेंस के लिए मतलब रेमेडीज़ के लिए, अपने 11 के पोर्टल के स्पेल्स के लिए, विश फुलफिलमेंट रेमेडीज़ के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। नाउ वी आर जंपिंग इनटू पार्ट सेकंड। देखते हैं क्या इवेंट्स, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए 11 के पोर्टल के रिगार्डिंग। So we have the stroke का कार्ड, न्यूज़ ऑफ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इज देयर फॉर यू। मतलब किसी पर्सन, किसी न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से या फिर कोई नई ओपनिंग हो रही है, वहाँ से आपको गुड न्यूज़ रिसीव हो रही है। मतलब न्यूज़, अच्छी न्यूज़ कहने के आपको रिसीव हो रही है, बेबी बॉर्न की, नई बिजनेस की, एंड इवन किसी तरीके की न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दैट थिंग। मतलब ये जो न्यूज़ आपकी तरफ आएगी ना, यहाँ से किसी तरीके की नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको रिसीव हो रही है। एंड ये क्वाइट इंटरेस्टिंग आपके लिए रहेगा, क्योंकि हो सकता है इस चीज़ के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। मतलब कई बार कहते हैं ना कि भाई एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मिल जाना, या फिर कुछ ऐसा मिल जाना जो आपको खुद ही यकीन हो, भाई यहाँ से अपॉर्चुनिटी आई हुई है, यहाँ से कहीं ना कहीं जॉइनिंग लेटर आया हुआ है, डेट टाइप ऑफ थिंग, कि कुछ ऐसा बहुत कहीं ना कहीं इमेंस लेवल पर रिसीव होना। Next, we have the energy of the rainbow. The rainbow situation talks about the most difficult part of a situation is over. रिसेंटली मैंने एक रीडिंग अपलोड की हुई थी जो थी करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग, आपकी लाइफ की करंट सिचुएशन के हिसाब से व्हाट गाइडेंस यू शुड फॉलो। तो आई थिंक मुझे एज पर द करंट सिचुएशन आई कैन से दैट इज एनी सिचुएशन इज गोइंग ऑन योर लाइफ राइट नाउ, जो आपको लगता था कि भाई ये कब ख़त्म होगी, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं कब ओवर होगी। तो डेट पार्ट ऑफ योर सिचुएशन, डेट पार्ट ऑफ योर लाइफ जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, या फिर आप चाहते थे कि भाई ये तो बदल ही जाए तो अच्छा है, आई कांट टॉलरेट मोर देन दिस, तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आई एम सेइंग कि डेफिनेटली चेंज होती हुई दिख रही है इन योर करेंट सिचुएशन। मतलब यस, 11 के पोर्टल पर एज दी ब्लेसिंग से सिचुएशन आपकी लाइफ से चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव द कार्ड ऑफ ड्रैगन। द ड्रैगन टॉक्स अबाउट बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। देखो, बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन टॉक्स अबाउट, कई बार हम में से बहुत सारे लोग ना अपने ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं। मतलब डेललू बोलते हैं ना कि अपने ही एक भ्रमजाल बना लेना, फिर अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड में, अपने ही एक इल्यूजन में एक ऐसी दुनिया बना लेना कि हम रियलिटी को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ देते हैं। या फिर कोई अगर हमें आईना दिखाने की कोशिश करता है, या फिर हमें सच भी बताने की कोशिश करता है, करती है, तो हम कहीं ना कहीं उससे बाहर नहीं निकल पाते। देखो, ये मैं इसका अगर सीधे सीधे एग्जाम्पल दूँ तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक रिलेशनशिप पर होते हैं, तो जब वो रिलेशनशिप एंड अप होता है तो वी नेवर एक्सेप्ट, हमें लगता है डेट पर्सन विल कम बैक, चीज़ें अच्छी होंगी, या वही कहीं ना कहीं अटके रह जाते हैं, हम नहीं बाहर निकलते हैं। तो कई बार लाइफ में नई शुरुआत करने की ज़रूरत होती है, चीज़ों को पीछे छोड़ के उन भ्रम जालों से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है जिसमें हम फंसे हुए हैं। तो ऐसा ही कोई इमेजिनरी वर्ड अगर आपकी लाइफ में था, या फिर ऐसी कोई पास की सिचुएशन जो आपकी लाइफ पर स्टक थी, वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, आपको सावधान किया जा रहा है कि इस दौरान आप किसी भी ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन, या कोई आपको झूठे सपने दिखा रहा है, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई झूठे सपने दिखाकर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो उस पर प्लीज़ आप ना पड़े। ये आपके लिए गाइडेंस है, बी अवेयर, सावधान रहें इस वक्त पर। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द पिन। पिन टॉक्स अबाउट न्यू जॉब और करियर। डेफिनेटली कोई नई जॉब, कोई नया करियर आपका वेट कर रहा है इस दौरान, और कुछ बेहतरीन आपके लिए लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब यस, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आपका कोई गोल, आपका कोई ड्रीम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम जो आप देखते थे, सपना आपने देखा हुआ था, कोई गोल अचीव करने के रिगार्डिंग, करियर, जॉब के अंदर, मनी के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली इट विल फुलफिल। मतलब कहते हैं ना कि रातों रात किस्मत चमक जाना, ऐसा भी कुछ कहीं ना कहीं मैं होता हुआ देख रही हूँ। मतलब आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल विल गेन लॉट्स ऑफ नेम, फेम एंड सक्सेस इन देयर लाइफ ड्यूरिंग दिस पोर्टल।
नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। आपको किसी तरीके का कंफर्मेशन मिल सकता है फ्रॉम द यूनिवर्स कि कई बार हम अपनी लाइफ में पाथ्स पर जाते रहे होते हैं, हम चलते रहे होते हैं, बट हमारा कहना है कि एक सेल्फ डाउट होता है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो सही है, क्या इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी, आई एम ऑन द राइट पाथ और नॉट, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं। तो सेल्फ डाउट कहीं ना कहीं आपका क्लियर हो रहा है, आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा साइन, कुछ ऐसे सिग्नल्स मिलने वाले हैं जो आपको डेफिनेटली इंडिकेट करेंगे कि यस आप अपने मंजिल के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो और यस सफलता आपके कदम चूमने वाली है। देखो इस दिन 11/11 के पोर्टल के दिन पायल टू आई कैन क्लेम एंड आई कैन से कि आपको शिव जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। और आई थिंक आपको कोई अगर इस दिन नंदी यानी बैल दिखाई देते हैं या आपको कोई सांप स्नेक इस दिन दिखाई देता है किसी भी फॉर्म में, तो डेफिनेटली आपके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होने वाला है। Next we have कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, ए चेंज इज कमिंग। देखो कैटरपिलर से ही कहना कि बटरफ्लाई बनती है। अगर आप में से बहुत सारे लोग को पता है देन गुड, नहीं पता तो आई एम इन्फॉर्मिंग यू। कैटरपिलर से ही कहीं ना कहीं क्या बनती है, बटरफ्लाई बनती है। तो ए चेंज, देखो चीज़ें कभी भी एक सी नहीं रहती। अगर आज आपकी सिचुएशन गंदी है, बुरी है, या फिर आपको लगता है कि भाई ये दिन मुझे ज़िंदगी में कभी ना देखना पड़े, तो चीज़ें आपको यूनिवर्स साफ साफ कह रहे हैं कि चीज़ें कभी भी एक जैसी नहीं रहती हैं, चीज़ें बदलती हैं। इंतज़ार पेशेंस कहने का जवाब देता है। तो ये एक कंफर्मेशन है कि 11/11 का पोर्टल वो दिन होने वाला है जो आपके लिए लेकर आने वाला एक भारी भरकम बदलाव। मतलब यस बदलाव तो आप मान के चलो विद द कैटरपिलर का कार्ड, बिकॉज सेल्फ ए चेंज इज कमिंग, सेल्फ कार्ड है। नेक्स्ट हमारे पास नॉर्थ की एनर्जी है। जो प्लान आपको लगते थे कि अनसक्सेसफुल रहे, चीज़ें रिलेशनशिप ने वर्क नहीं किया, इस प्लान ने वर्क नहीं किया, ये करियर नहीं हो पाया, वो चीज़ें कहीं ना कहीं फाइनली इस दिन के अंदर काम कर जाएंगी। या फिर इस दिन के अंदर आपको उनमें कुछ ऐसा मिरेकल होता हुआ दिखेगा कि जो चीज़ आपको लग रही थी इम्पॉसिबल है, भाई अब तो होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, वहाँ पर एट द मोमेंट विद इन अ मिनट कहने की चीज़ें चेंज हो रही है। मतलब अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाना, जिसकी आपने कहीं ना कहीं उम्मीद या फिर होप छोड़ दी थी, वो इस दिन कहीं ना कहीं मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ये किसी शादीशुदा लाइफ के अंदर या फिर किसी बिजनेस करियर के अंदर भी दिख रहा है। यस मतलब आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल आल्सो गेट देयर लाइफ पार्टनर, मतलब इस दिन आपको आपके लाइफ पार्टनर मिल जाएंगे। ये मैं इस फाइल के अंदर भी देख रही हूँ। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द फॉक्स। द फॉक्स टॉक्स अबाउट shrewdness एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। कुछ अच्छा आपके हाथ लग रहा है, कुछ बेहतरीन आपके हाथ लग रहा है। वो कई बार कहते हैं ना कि भाई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लग गई, कुछ ऐसा जो भाई कुछ ऐसा हाथ लग जाना जिससे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा हो। तो कुछ ऐसी चीज़ इस दिन आपको रिसीव हो सकती है। अगर आपको इस दिन कोई किसी तरीके का गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसे रिसीव कर लो। कोई भी चीज़ इस दिन अगर आपको लगती है कि भाई नहीं नहीं ले लेनी है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, मतलब अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी आपको इस दिन मिल रही है, कोई भी चीज़ फ्री में मिल रही है चाहे कॉस्ट देके मिल रही है बट मिल रही है, तो प्लीज़ उसे ले लो। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कहने के ऑस्पिशियस रहने वाली है। और उसके ऑस्पिशियस होने की वजह से आई थिंक आपके साथ लक कहीं ना कहीं काम करेगा। मतलब वो चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं एक लक फैक्टर लेकर आएगी कि बाय लक वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगी। एज पर दिस कार्ड फॉक्स की एनर्जी अमेजिंग एनर्जी है भाई फॉक्स की। तो संसाधन हाथ लगना। नेक्स्ट वी हैव द कार्ड ऑफ लिली, स्पिरिचुअल लव। यू विल फाइंड योर लाइफ पार्टनर, मतलब आपकी मुलाकात करने के आपके लाइफ पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डेस्टाइन, डीएम डीएफ से होने जा रही है इस दिन के अंदर। मतलब इस दिन आपको आपके पार्टनर मिल जाए। हो सकता है 11/11 के पोर्टल के थोड़ा आसपास की एनर्जी भी हो, बट यस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड डेफिनेटली यू विल फाइंड इट स्पिरिचुअल लव। Last we have the energy of the rabbit. The rabbit talks about a situation, मतलब टू मच कंसर्न विद सेक्शुअल मैटर्स। आई थिंक पहले तो शादी हो रही है एंड आई थिंक इस वक्त पर अगर आपकी फिजिकल नीड करने के बढ़ रही थी एंड यू भी लाइक कि आपको कोई पार्टनर चाहिए एज पर द इंटीमेसी, अपनी सेक्शुअल लाइफ को सेटिस्फाई बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, अपनी लाइफ को रोमांटिक बनाने के लिए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसर्न मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे। मतलब आप इन चीज़ों में कहने के मुझे इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे। आपकी चाह थी तो चाह भी कहने कि आपकी पूरी हो रही है विद दिस कार्ड ऑफ द रैबिट। अमेजिंग एनर्जी है पायल सेकंड।
11/11 का पोर्टल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बाकी पर्सनल रीडिंग, स्पेल, विश फुलफिलमेंट, रेमेडीज़ के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।